आपके रजिस्टर में एंट्री उसकी नहीं मानी जाएगी। किस तरह का दबाव देते हैं यहाँ से विभागीय अधिकारी आपको? विभागीय दबाव ये सर UDAS करना, DBT करना, सारे काम पढ़ाई के छोड़ के बच्चा बैठा क्लास में हमारा इंतजार कर रहा है कि मैम पढ़ाएंगी, मैम पहले DBT कर रही हैं, मैम पहले बच्चे को बुला के उसकी जिंदाबाद 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 संघर्ष हमारा नारा है, हम एक हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। दोस्तों मैं आपका दोस्त जीत एक बार फिर से लाइव हूँ अपने चैनल पर। मौजूदा मुद्दा जो है, आप हमारे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ देख रहे होंगे। ये भीड़ बस्ती की शिक्षण प्रणाली का एक पिलर है और ये ढेर सारे लोग जो एकत्रित हैं ये उस पूरी व्यवस्था के संचालक हैं, लेकिन आज मजबूरन इनको यहाँ पर बैठना पड़ा है। कारण क्या है? लगातार सरकार के प्रयासों के बावजूद भी आज सरकारी विद्यालयों में बच्चों की भारी संख्या नहीं हो पा रही है। बहुत ही अल्प मात्रा में वहाँ पर छात्र उपलब्ध हैं। इसी बात पर रोष को लेकर आज हमारे पास यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं। पीछे भी मैं चाहूंगा दिखाएं एक बार कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मैं डायरेक्ट जुड़ूंगा। सर, शुभ नाम क्या है, किस पद पर हैं? मैं बालकृष्ण ओझा, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बस्ती। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ाने पर, लेकिन तब भी बच्चों की वो संख्या हो नहीं पा रही है आशातीत। क्या मुख्य कारण है इसके पीछे? आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार की मंशा पूर्ण रूप से DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की ये एकदम योजना है विभाग के लिए कि बच्चों के खाते में धन जाए, अच्छी शिक्षा मिले, कायाकल्प विद्यालय के कराए गए और व्यवस्थाएं अच्छी बनी हैं। परंतु विभागीय अधिकारियों ने कहीं न कहीं इस पर पूर्ण रूप से कुठाराघात करने का प्रयास किया है। यहीं पर इन्हीं के संरक्षण में गैर मान्यता के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। जो विद्यालय कहीं किसी मान्यता में नहीं है, कोई मानक में नहीं, ऐसे विद्यालयों का संचालन हो रहा है। विभागीय अधिकारियों को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने पिछले 2 माह से इस विषय को उठाया है कि अगर ये गैर मान्यता के विद्यालयों के संचालन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा रोक लगाया जाएगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और कम से कम 25,000 से ज्यादा शिक्षक छात्रों का नामांकन परिषदीय विद्यालय में होगा। उनका उज्जवल भविष्य बनेगा, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जा सके। छात्रों की संख्या कम है अभी भी सरकारी विद्यालयों में प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा। क्या मुख्य वजह है इसकी? इसकी मुख्य वजह आपके द्वारा ये अवगत कराऊं कि कहीं कहीं परिस्थितियां ये बन गई हैं कि ऐसे ही लोगों ने विद्यालय खोल लिया और उन्होंने कहा पूरे 1 वर्ष हम फीस नहीं लेंगे, पूरे 1 वर्ष हम बिना फीस के आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके वहाँ उन्होंने 10 पास 12 पास के लोगों को शिक्षा देने के लिए कर लिया, जबकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद मेरिट के बच्चों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। और जब भी किसी योजना को क्रियान्वयन किया जाता है तो निश्चित ही जो गांव के लोग हैं उनको अनजाने में रख करके लोग लाभान्वित होना चाहते हैं। इस पर विभाग को भी कड़ी नजर रखनी चाहिए। 50 से कम छात्रों का नामांकन हुआ, इसमें निश्चित ही शिक्षक ने अपना पूर्ण प्रयास किया। आज शिक्षक का ही प्रयास रहा कि जनपद बस्ती के अंदर 1,70,000 छात्रों का नामांकन हो पाया है। शिक्षक की मेहनत के कारण हो पाया, शासन की योजनाओं के कारण हो पाया। परंतु कहीं न कहीं मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और इनके मातहत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की हिला हवाली के कारण ही आज छात्र नामांकन में कमी आई है। हम कुछ लोगों से और जुड़ेंगे इस मुद्दे पर। सर, आप इतनी भारी संख्या में आप लोग को एकत्रित होने की कैसे जरूरत पड़ गई, जबकि पूरा तंत्र बस्ती में जो है वो एक्टिव है? क्या लगता है लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम सारे लोग सही कर रहे हैं, बस ये अधिकारियों की हिला हवाली के कारण ही हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो हिला हवाली हो रही है, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। किसके असर से हो रही है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा। अच्छा, क्या संख्या है आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में 87 की संख्या है। ओवरऑल 87 बच्चे हैं? बिल्कुल। 87 बच्चों पर कितने शिक्षक हैं? 4 शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र लेकर के। अच्छा,
प्राइवेट विद्यालय अगर बंद किए जाएं, अमूमन क्या स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी? 100 के ऊपर जाएगी। 100 के यानी 13 बच्चे पाएंगे आप? अरे भाई और विद्यालय है हमारे अगल बगल में प्राथमिक ना, आपके यहाँ सारे 100 से ऊपर विद्यालय हो हो जाएंगे। जाएंगे? बिल्कुल हमारे यहाँ 100 से ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, उस विद्यालय से कुछ लोग का रोजगार भी जुड़ा है सर, उसमें क्या कहेंगे आप, जो प्राइवेट विद्यालय चल रहा है? अरे भाई रोजगार उनका जुड़ा है तो हमारे यहाँ टीटी सुपरटेट लगाने की क्या जरूरत है? मानक बनाने की क्या आवश्यकता थी? वही इंटर वाले से पढ़ाते। आपको लगता है कि प्राइवेट विद्यालयों की जो पढ़ाए गए छात्र हैं उनकी गुणवत्ता जो है आपके विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों से खराब है? कहे खराब है भाई, उनसे बेहतर है हमारी शिक्षा। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब उनके बारे में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं। हाँ, न हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं और न उनके बारे में हम बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। आज इतनी भीड़ में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, विद्यालय आज क्या खुला है या बंद है? विद्यालय खुला भी है, बंद भी है। तो अब ऐसे में तो उन बच्चों का भी नुकसान हो रहा है जहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनका विद्यालय उन्हीं के भविष्य के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, और भी लोगों से इस मुद्दे पर जुड़ते हैं, कुछ महिलाओं से हम जुड़ेंगे, कुछ महिला शिक्षिकाएं हमारे बीच हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। मैडम, क्या कारण है यहाँ पर आज आप लोग एकत्रित होने का? कारण बहुत है। सबसे बड़ी कारण तो यही है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो है उनकी वजह से हमारे विद्यालयों में बच्चों की संख्या प्रगति पर नहीं जा पा रही है। और अगर हम किसी भी तरीके से अपने गांव से बच्चों को ला करके बच्चों को पढ़ा के प्रमोट करते हैं, प्रगति पर करते हैं, तो 2 से 3 तक आते आते हमारे बच्चे पुनः प्राइवेट में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम शिक्षक। और अगर हमारे पास समस्या ना होती तो हम आज यहाँ समाधान के लिए ना होते। इससे पहले भी आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है इसके संदर्भ में? उठाई? बिल्कुल उठाइए। कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? सर कमियों की श्रेणी में एक तो शायद अगर अधिकारी लोग जितना हम लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, अगर शायद उनका 20% प्रेशर भी बच्चों के अभिभावकों के ऊपर चला जाता तो शायद ये नौबत ना आती। आपको लगता नहीं है कि शिक्षकों के पास आज शिक्षण को छोड़े और भी तमाम कार्य दे दिए गए हैं? कुछ प्रकाश डालिए। पहले था ऑफलाइन एडमिशन होता था, अब ऑनलाइन एडमिशन मांगा जा रहा है। सारे बच्चों को ऑनलाइन एडमिट कीजिए, अगर एक भी बच्चा छूट जा रहा है तो आपके रजिस्टर में एंट्री उसकी नहीं मानी जाएगी। किस तरह का दबाव देते हैं यहाँ से विभागीय अधिकारी? आप लोग विभागीय दबाव ये सर यूडाइस करना, डीबीटी करना, सारे काम पढ़ाई के छोड़ के बच्चा बैठा क्लास में हमारा इंतजार कर रहा है कि मैम पढ़ाएंगी। मैम पहले डीबीटी कर रही हैं, मैम पहले बच्चे को बुला के उसकी डीबीटी क्या है, थोड़ा सा डीबीटी सर वही है कि उसमें बच्चों का आधार वगैरह यूडाइस वगैरह सब उसमें फीड किया जाता है, फिर उसके बाद 1000 रुपए उनके गार्जियन के खाते में भेजे जाते हैं। मतलब शिक्षण से इतर भी आपको अन्य कार्य दिए जा रहे हैं? बहुत दिए जाते हैं, अन्य नहीं दिए जाते। आप प्रकाश डालिए, आपको बहुत से कार्य दिखाई पड़ेंगे और शायद अगर हमें शिक्षण कार्य दिया जाए तो हम आज यहाँ ना होते, अपने विद्यालय पर होते। और भी शिक्षिकाओं से मैं जुड़ूंगा इस मुद्दे पर। मैम, शिक्षण से इतर आपको और कौन से कार्य जो है जिला प्रशासन के स्तर पर दिए जा रहे हैं? को कई सारे कार्य दिए जाते हैं जहाँ की जिसकी वजह से बच्चे हमारे क्लास में बैठे भी रहते हैं, वो इंतजार, जैसे मैम ने कहा, इंतजार करते रहते हैं। उनको लगता है मैम मोबाइल चला रही, नहीं, मोबाइल में सूचना आता, आप तुरंत ये अपडेट दीजिए, टीचर निकल के जाए तुरंत अपडेट दे। यही गार्जियन में हम लोग की गलत इफेक्ट जाता है कि सरकारी टीचर मोबाइल चलाए, सरकारी टीचर मोबाइल नहीं, उनको मोबाइल पे इतने अपडेट दिए जाते हैं कि आप तुरंत ये सूचना हमें उपलब्ध कराइए, आप ये भरिए वो भरिए। बच्चे इंतजार करते करते बैठे रहते हैं। उनके गार्जियन में यही जाता है कि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। अरे सर, उनको काम तो कम दीजिए, फिर देखिए बच्चे कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे में बच्चों का भी कुछ न कुछ नुकसान हो रहा होगा, क्या कहेंगे इस पर? आज तो वैसे हम लोग की छुट्टी है सर जी, महिला अवकाश है। अच्छा। और नुकसान तो होगा ही अगर नहीं हम लोग, मतलब आप उनके विकास के लिए ही, उनके सुधार के लिए आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? जी बिल्कुल। आपका ये बिल्कुल, जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाता है, प्राइवेट चला जाता है। अच्छा। बच्चों को पढ़ना लिखना हम लोग सिखाएं, और जब कलम पकड़ने लगता है तो दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। सर मेन ये समझिए कि अगर 364 दिन में हमें अपने बच्चों का विकास चाहिए तो मुझे 365 में से एक दिन यहाँ धरना लगाना पड़ेगा। अच्छा। वो एक दिन उनका लॉस करवाना पड़ेगा। हाँ, मतलब उनके विकास के लिए आप यहाँ पे जुड़े हुए। मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा, हमारे शिक्षक मित्र हैं। हाँ, चलिए इनसे जुड़ते हैं। शिक्षकों को शिक्षण के इतर तमाम कार्य और दिए गए हैं जी। कौन कौन से कार्य हैं, जरा प्रकाश डालिए आप। सर, बच्चों का डीबीटी करना। डीबीटी क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। डीबीटी एक सरकार ने ऐप लॉन्च किया है जिसमें सभी बच्चों के आधार, उनके नामांकन से लेकर जितनी भी जानकारियां होती हैं उनकी ऑनलाइन फीडिंग करना होता है। अब मैं बताऊं आपको, तमाम अध्यापक हमारे ऐसे हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल का संचालन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तमाम हमारे पुराने साथी ऐसे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। दूसरी बात, MDM, मध्याह्न भोजन निधि के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हम अध्यापकों को आती है, जैसे मान लीजिए आज सोमवार के दिन हमको बच्चों को फल खिलाना है, तो हम कम फल ले जाएं तब दिक्कत, अधिक फल ले जाएं तब दिक्कत।
और सबसे बड़ी विडंबना सरकार की है कि आज कई वर्षों तक कन्वर्जन कास्ट की धनराशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वही पुरानी दरें आज भी लागू हैं। चुनाव का काम, जनगणना का काम, बाल गणना का काम, परिवार सर्वेक्षण, स्कूल की रंगाई पुताई, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी विभागाध्यक्ष जो होता है वो अपने कार्यालय का ताला खुद खोल के अपना कुर्सी में नहीं निकलता है, लेकिन हमारे विभाग का प्रधानाध्यापक विद्यालय में जाता है, अपने ऑफिस खोलता है, अपने कुर्सी मेज को निकालता है, बच्चों के शौचालय में पानी की व्यवस्था करता है। हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को सुविधाएं दे सकें। बहुत बड़ी विडंबना है सर ये कि सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। एक बीच में आंदोलन करने की जो आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने विगत 1 महीने से विभागीय अधिकारियों को, आदरणीय डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, मंडल आयुक्त महोदय को, पत्र के महोदय को, सारा हम लोगों ने अपना समस्याओं से अवगत करवाया है, लेकिन कोई भी ऐसा निशान नहीं हुआ है। मजबूरन हमको आज धरना लगाना पड़ा है। तो ये थे हमारे जिले के शिक्षकगण जो आज विशेष मुद्दे में जुड़े हैं। लगातार उनको जो असुविधाएं हो रही हैं इस विभाग में, उस पर प्रकाश डालने का आज समय है, और लगातार वो अपने अधिकारियों से भी रुष्ट हैं। अधिकारियों द्वारा लगातार उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। ये भी एक मुख्य विषय है कि आज यहाँ पर उन्हें एकत्रित होना पड़ा है। जल्दी नई खबर के साथ आपसे जुड़ता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।